अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइला समूद अख़ाहुम सालिहन क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयह फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो स्वालेह ने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोजिज़ा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मोजिज़ा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना अज़ाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन में महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम में सरदार लोग जो तकब्बुर करते थे, गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि स्वाले अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज वो लेकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो सरदारान मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. आखिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर स्वाले उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैरखाहों को दोस्त ही नहीं रखते। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनास
أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया मगर उनकी बीबी न बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा ए कौम अल्लाह ही की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिहि व तबगूनहा इवजा वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फकथ्थरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन व इन कान ताइफ़तुन मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिहि व ताइफ़तुन लम यु'मिनू फस्बिरू हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना व हुव खैरुल हाकिमीन। और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमाते कसीर कर दिया और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।